तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में एमएलसी माननीयन पर एनडीए में छिड़ी जंग। इधर मुकेश सहनी नाराज तो उधर मांझी को चाहिए न्याय। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भाजपा को चेतावनी, बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, बोले कानून वापस नहीं लिए तो कंपनियों के गोदामों पर होगा। बंगाल में चुनाव से पहले ही डल गया पहला वोट इसी। गुस्से में दक्षिण हावड़ा सीट के बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्याशी के खिलाफ लगाए पोस्टर। किसान नेता राकेश टिकैत की मांग, आंदोलन स्थल पर किसानों का टीकाकरण किया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कितना भी मारो लेकिन सिर नहीं झुकाऊंगी, 27 से होगा खेला, बीजेपी होगी बोल्ड आउट, बोली ममता। कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन की केंद्र को ललकार, दी चेतावनी। और बड़ी अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला, इस बार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरा होगा बंद। बंगाल में टीएमसी का दावा, सुवेंदु अधिकारी ने अपने निवास को लेकर दी गलत जानकारी, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर की मांग। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में एमएलसी माननीयन पर एनडीए में छिड़ी जंग। इधर मुकेश सहनी नाराज तो उधर मांझी को चाहिए न्याय। दरअसल दोस्तों, बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों के माननीयन पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के धड़क दल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हमने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इंसाफ की मांग की है। दोस्तों बता दें, वीआईपी और हमने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। दोस्तों बता दें कि बिहार में राज्यपाल कोटे के 12 सीटों के लिए एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 एमएलसी बनवाए, जबकि गठबंधन में शामिल वीआईपी और हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे दोनों दलों ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं वीआईपी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने एमएलसी माननीयन पर कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि नोनिया समाज से हम एक एमएलसी बनाएंगे। चलिए अगली खबर, केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, कहा कानून वापस नहीं लिया तो कंपनियों के गोदामों पर होगा निशाना। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100 दिन से भी ज्यादा समय से जारी है। पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ आंदोलन मार्च में भी जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी दी कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो वो अब कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाएंगे। दोस्तों बता दें, टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने युवाओं को किसानों के आंदोलन की जिम्मेदारी लेने और खेतों की ओर रुख करने और खुद के लिए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा है कि मीडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन की खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अगले 15 से 20 दिनों में एमएसपी खरीद आंदोलन शुरू होने वाला है। चलिए अगली खबर, बंगाल में चुनाव से पहले ही डल गया पहला वोट। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इन चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही वहां पहला वोट डाल दिया गया है। दोस्तों दरअसल झारग्राम जिले में घर पर मतदान की सुविधा के तहत 82 साल की बसंती शीत ने ये वोट डाला है। उनके साथ ही कुल 8 लोगों ने वोट डाला है। दोस्तों बता दें, चुनाव आयोग की ओर से समाचार एजेंसी भाषा को दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने 80 साल से अधिक की उम्र के लोगों और बुजुर्गों को मतपत्र के जरिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। चलिए अगली खबर, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की भाजपा को चेतावनी, बोली बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि परिवर्तन उनका नारा था जिसे विपक्षी पार्टियों ने कॉपी कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगी। झगड़पुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि आप ममता बनर्जी की कॉपी क्यों कर रहे हैं। बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। एक अन्य रैली में ममता ने चक्रवात आम्फान के बाद लोगों की मदद करने को लेकर भी भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रभावितों को हर संभव मदद की और हो सकता है कि 1 या 2 लाभार्थी छूट गए हों, लेकिन
भाजपा के नेताओं को संकट के उस समय में कहीं नहीं देखा गया। चलिए अगली खबर। गुस्से में दक्षिण हावड़ा सीट के बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्याशियों के खिलाफ लगाए पोस्टर। दरअसल दोस्तों, भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने के बाद ग्रामीण हावड़ा के अंतर्गत आने वाले 2 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए जमकर बवाल मचाया। हालांकि शहरी क्षेत्र में अब तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवारों को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन दक्षिण हावड़ा सीट से रणतीदेव सोनगुप्ता के प्रत्याशी बनाए जाने पर यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। दोस्तों बता दें, पार्टी के इस फैसले के खिलाफ यहां के भाजपा कार्यकर्ता बैनर व पोस्टर लगाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। किसान नेता राकेश टिकैत की मांग, आंदोलन स्थल पर किसानों का टीकाकरण किया जाए। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि किसानों पर भी कोरोना का खतरा बरकरार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मांग की है कि आंदोलन स्थल पर किसानों का टीकाकरण किया जाए। आंदोलन स्थल पर कोरोना के खतरे के सवाल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने AINS को बताया है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आंदोलन स्थलों पर जो लोग बैठे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। आंदोलन स्थलों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। धरना स्थल पर आने जाने वाले किसानों को वैक्सीन लगाई जाए, मैं भी टीका लगवाऊंगा। चलिए अगली खबर। कितना भी मारो सिर नहीं झुकाऊंगी, 27 से होगा खेला, बीजेपी होगी बोल्ड आउट, बोली ममता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की CM और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फिर नंदग्राम में घायल होने का मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मैदानपुर के गढ़वेता में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि कितना भी मारो सिर नहीं झुकाऊंगी। ये राजनीतिक युद्ध है। 27 मार्च से खेला शुरू होगा और बीजेपी बोल्ड आउट होगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की सरकार के पास NPR और NRC कार्ड है। यदि आप अपने गांव में नहीं रहेंगे तो परिवार का नाम हटा दिया जाएगा। भारतवर्ष के कई राज्यों में NPR का काम शुरू हो गया है, लेकिन बंगाल में शुरू नहीं करने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जब लड़ाई करती हूँ बाघ के बच्चों की तरह लड़ती हूँ। कितना भी मारो, जब तक सांस रहेगा सिर नहीं झुकाऊंगी। चलिए अगली खबर। कृषि कानून पर कैप्टन की केंद्र को ललकार, दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को ये स्पष्ट करते हुए कि उनकी सरकार केंद्र के कृषि कानूनों को पूरी तरह खिलाफ है, भारत सरकार से अपील की है कि वो हठपूर्ण रवैया अपनाने के बजाय इन कानूनों को तुरंत रद्द करे और इस मामले पर किसानों के साथ नए सिरे से बातचीत करके नया कानून लाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राष्ट्रपति ने राज्य के संशोधन बिलों को सहमति नहीं दी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दुख की बात है कि विधानसभा में सभी पार्टियों की वोटिंग के साथ सर्वसम्मति से पास किए बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे भेजने के बजाय राज्यपाल ने अपने पास रोक रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये दुखद था, इस मुद्दे पर अकालियों और आपकी तरफ से राजनीतिक खेल खेलना शुरू कर दिया गया। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला, इस बार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का पूरा होगा बंद। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए 26 मार्च को भारत बंद को ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, श्रमिकों और ट्रांसपोर्ट समेत व्यापारियों का भी समर्थन मिल गया है। अब की बार बंद सांकेतिक नहीं होगा, बल्कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पूरी तरह देश भर में बंद किया जाएगा। इसमें चुनावी राज्यों में बंद नहीं करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। दोस्तों बता दें, बुधवार को कुंडली आंदोलन स्थल पर बाबत संयुक्त किसान मोर्चा और संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भारत बंद करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई और प्रदेश और जिला स्तर पर भी ऐसी ही संयुक्त बैठक करने का निर्णय लिया गया है ताकि भारत बंद में हर वर्ग को शामिल किया जा सके। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा प्रगतिशील संगठनों ने भी भाग लिया। चलिए अगली खबर। बंगाल में TMC का दावा, शुवेंदु अधिकारी ने अपने निवास को लेकर दी गलत जानकारी, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर की मांग। दरअसल दोस्तों, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ अब CM ममता बनर्जी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। TMC ने बुधवार को चुनाव आयोग के लिए एक पत्र लिखा जिसमें शुवेंदु अधिकारी को नंदग्राम के मतदाता सूची को हटाने की मांग की गई है। TMC का दावा है कि अपने नामांकन में शुवेंदु ने अपने निवास स्थान को लेकर झूठी जानकारी दी है। दोस्त बता दें कि इससे पहले शुवेंदु अधिकारी ने CM ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी।